8-10 साल से हमारा यही काम है, हम यही कर रहे हैं। अभी कभी भी ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये फर्स्ट टाइम लाहौर में आके ऐसा हुआ है। लेकिन जिसको ये सेफ़ सिटी कहते हैं, हमें नहीं लगता कि ये सेफ़ सिटी है। सुबह 10, 11, 12 बजे यहाँ पे आ जाते हैं, पूरा दिन यहाँ पे बैठते हैं और शाम को यहाँ से चले जाते हैं। CDR वगैरह काफ़ी एविडेंस है हमारे पास, उनकी पिक्चर्स हैं, उनके फिंगरप्रिंट्स के पिक्चर्स हैं हमारे पास, उसके बाद वीडियोज़ हैं और CDRs वगैरह भी उनकी हमारे पास मौजूद हैं। रिक्वायरमेंट डाली थी फेसबुक पे कि गाड़ी हमें चाहिए 16, 17, 18 मॉडल सिविक। इससे एक बंदे ने कांटेक्ट किया जिसने नाम बताया मुराद। उसने कहा कि मैं गुजरांवाला का रैशी हूँ और मेरे पास होंडा सिविक गाड़ी है 2018 मॉडल। तो ये उसने तो खैर फ़ोटो भेजी, उसने वीडियोस भेजी, हमें गाड़ी पसंद आ गई। हमने गाड़ी पसंद आई, हमने कहा लोकेशन कहाँ पे गाड़ी चेक हो सकती है। उसने कहा जी मेरे भाई का घर है लाहौर DHA फेज़ 3 में सेक्टर Z स्ट्रीट नंबर 22 में मेरे भाई का घर है। मैं 10-15 दिनों के लिए वहाँ पे जा रहा हूँ, तो वहाँ पे आप आ जाएँ, वहाँ पे आके आप गाड़ी देख लें। सर अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं किया। इन्होंने कहा कि बाकी CCTV फुटेज में गाड़ी जिसमें वो आए थे वो गाड़ी आ गई है, जिसमें वो गए हैं रिक्शा में वो भी आ गए हैं। बाकी CDR वगैरह भी आ गए, बंदों की तस्वीरें हैं, पैसे देने की वीडियो हमारे पास मौजूद है। तो CM साहब से रिक्वेस्ट है कि ये हमारी पेमेंट रिकवर करवाई जाए। हमने तो सर सुना था कि जो लाहौर काफ़ी सेफ़ सिटी बन चुका है, लेकिन सर यहाँ पे तो वैसा कुछ भी नहीं है। 10 दिन से हम यहाँ पे हो रहे हैं, हम तो किसी इधर होटल में रह रहे हैं, हमारे पास कन्वेंस भी नहीं है, हम इन ड्राइव यूज़ कर रहे हैं। 10 दिन से हम रोज़ सुबह थाने आ जाते हैं, फिर रात को 12-1 बजे अपने रूम में चले जाते हैं। सोशल मीडिया पर इनकी जानिब से बताया जा रहा है कि एक गाड़ी जो है वो फ़रोख्त करने का इश्तिहार देखा, तो उसके बाद वो रब्ता करने के बाद लाहौर पहुंचे। लेकिन लाहौर पहुंचने के बाद उनके साथ क्या हुआ, जिसमें नौजवानों का कहना है कि ना तो गाड़ी मिली बल्कि 40 लाख जो है उससे भी वो हाथ धो बैठे हैं। पुलिस की जानिब से मुकदमा दर्ज कर लिया गया, लेकिन मुल्ज़मान ताहाल पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सके। वाक़या कब और कैसे पेश आया है, इस वक्त मुतासरा नौजवान जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा कब आपका इस नौजवान से रब्ता हुआ, गाड़ी कब पसंद आई, उसके बाद क्या हुआ? जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा 7 तारीख का वाक़या है। 7 तारीख से पहले 5 तारीख को छोटे भाई ने रिक्वायरमेंट डाली थी फेसबुक पे कि गाड़ी हमें चाहिए 16, 17, 18 मॉडल सिविक। इससे एक बंदे ने कांटेक्ट किया जिसने नाम बताया मुराद। उसने कहा कि मैं गुजरांवाला का रैशी हूँ और मेरे पास होंडा सिविक गाड़ी है 2018 मॉडल। तो ये उसने तो खैर फ़ोटो भेजी, उसने वीडियोज़ भेजी, हमें गाड़ी पसंद आ गई। हमने गाड़ी पसंद आई, हमने कहा लोकेशन कहाँ पर गाड़ी चेक हो सकती है। उसने कहा जी मेरे भाई का घर है लाहौर DHA फेज़ 3 में सेक्टर Z स्ट्रीट नंबर 22 में मेरे भाई के घर। मैं 10-15 दिनों के लिए वहाँ पे जा रहा हूँ, तो वहाँ पे आप आ जाएँ, वहाँ पे आके आप गाड़ी देख लें। वहाँ पे सर हम 7 तारीख को संडे वाले दिन हम 7 तारीख को यहाँ पे पहुँचे दिन 2 बजे। तो वहाँ पे 2 पठान थे, एक का नाम मुराद जिसने बताया था, एक ने हमजा बताया था। उन्होंने हमें रिसीव किया, अंदर घर के अंदर ले गए। घर के अंदर गैराज में गाड़ी खड़ी हुई थी, वहाँ पे जाके हमने गाड़ी सारी चेक की। गाड़ी वगैरह चेक करने के बाद उन्होंने मतलब पानी पिलाया हमें। फिर मैंने कहा गाड़ी की मैं टेस्ट ड्राइव करना चाहता हूँ, उसके बाद जो है गाड़ी की डील करते हैं। मैं वो मुराद जिसने नाम बताया था वही मेरे साथ चला गया गाड़ी की टेस्ट ड्राइव करने। वहाँ से टेस्ट ड्राइव करके आके वापस गाड़ी खड़ी के अंदर TV लॉन में बैठ के मैं नुमान पिज़्ज़ा लेके आ गया। हम अपने पिज़्ज़ा वगैरह खाया, गाड़ी की डील डन की 46 लाख रुपए में। 40 लाख रुपए में डील डन करने के बाद हमने कहा इतनी देर में एक अंकल आ जाते हैं बुजुर्ग, वो आगे तो जब पानी रखा हमने कहा ये कौन है। उन्होंने बताया कि ये शेफ़ हैं घर के। घर में बैठे उन्होंने कहा हमारा अपना घर है, तो पेमेंट अगर आप कैश करेंगे तो पेमेंट घर रख जाए। बाहर DHA मेन बुलेवार्ड पे स्टाम वाले हैं, तो वहाँ पे पेमेंट का मसला है आजकल। यहाँ पे कोई पता नहीं होता पेमेंट ज़्यादा है, तो आप पेमेंट यहाँ पे करें तो पेमेंट अंदर रख देते हैं, तो वो वहाँ पे स्टाम्प के लिए चले जाते हैं। सर 2 गाड़ियाँ थी, एक में गाड़ी में उस्मान बैठ गया, एक में वो हमजा नामी जो नौसरबाज पैसे ले गया, वो और एक वो अंकल शेफ़, और दूसरी गाड़ी में हम बाकी सब लोग बैठ गए। आप लोग जो गाड़ी जो है वो परचेज़ करने आए थे उसी गाड़ी में मौजूद उसी में सर वो मैं ड्राइव कर रहा था, उन्होंने मेरे हैंड ओवर गाड़ी कर दी थी। उन्होंने कहा ये गाड़ी आपकी है, वो होगी, आपने पेमेंट कर दिया तो आप ये चलाएं, स्टाम्प के लिए जाते हैं। तो वहाँ पर जब हम स्टाम्प के लिए गए तो मुझे रस्तों का यहाँ पे आइडिया नहीं था, तो मैं वो अंकल की गाड़ी के पीछे जा रहा था, लेकिन रश की वजह से गाड़ियों में गैप आ गया। गाड़ी आगे होगी, मेरी गाड़ी पीछे होगी। मुझे मुराद नामी जो शख्स था उसने मुझे कहा कि आप यहाँ पे 2 मिनट गाड़ी रोके, मैं स्टाम्प वाला देखूँ। तो मुझे ये था कि उसका बिनोई मेरे साथ बैठा हुआ है, तो सर उसका बिनोई मैं इस चक्कर में मैंने उसे कहा चले ठीक है आप चले जाएँ। वो जब देखने गया स्टाम्प वो वापस नहीं आया, तो अगली गाड़ी में जो दूसरा था हमजा नामी, वो मेरे छोटे भाई उस्मान को कहता है कि आप यहाँ 2 मिनट रुके, मैं भी स्टाम्प वाला देखा हूँ। तो इससे ये लगा कि पीछे जो दूसरी गाड़ी में भाई के साथ बैठा हुआ है, चले मसला नहीं है जाने दे से। वो सब सर जब वो दोनों चले गए तो उसके बाद जिसका बताया था नुमान का कि वो बिनोई है, वो उतरा गाड़ी से। उससे कहा मैंने भैया स्टाम्प करे ना, तो कहता है जी आपके साथ जो बंदे आए हैं वो बंदे किधर गए। मैंने कहा भैया आप हमारे साथ तो नहीं थे, वो तो घर हमारे आने से पहले आपके घर में मौजूद थे। उन्होंने हमें रिसीव किया, सब कुछ उनके पास, गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स उनके पास थे, गाड़ी उनके पास थी, सब कुछ उनके पास था। तो फिर वो तो आपके जानने वाले हमारे जानने वाले। उसने बताया कि ये एज ए डीलर मेरे पास आए थे, तो एज ए डीलर उन्होंने बताया कि हमारे साथ इस्लामाबाद से पार्टी आ रही है। तो बाकी सर फिर मैंने फ़ौरन 15 कर दी थी सुपर टाउन चौकी में। 15 करने के बाद यहाँ पे हमारी FIR होगी थाना डिफेंस ए में, लाहौर डिफेंस ए में।
तो सर यहाँ पे भी पिछले संडे से पिछले एक हफ्ता हो गया FIR हुई को, तो पुलिस ने कोई मुलजिम गिरफ्तार किया अभी? सर अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं किया। इन्होंने कहा कि बाकी CCTV फुटेज में गाड़ी जिसमें वो आए थे वो गाड़ी आ गई है, जिसमें वो गए हैं रिक्शा में वो भी आ गए हैं, बाकी CDR वगैरह भी आ गए, बंदों की तस्वीरें हैं, पैसे देने की वीडियो हमारे पास मौजूद है। तो CM साहब से रिक्वेस्ट है कि ये हमें हमारी पेमेंट रिकवर करवाई जाए। हमने तो सर सुना था कि जो लाहौर काफ़ी सेफ सिटी बन चुका है, लेकिन सर यहाँ पे तो वैसा कुछ भी नहीं है। 10 दिन से हम यहाँ पे हो रहे हैं, हम तो किसी इधर होटल में रह रहे हैं, हमारे पास कन्वेंस भी नहीं है, हम इन ड्राइव यूज़ कर रहे हैं। 10 दिन से हम रोज़ सुबह थाने आ जाते हैं, फिर रात को 12-1 बजे अपने रूम में चले जाते हैं। गाड़ी आपके हैंड ओवर कर दी थी, उसके बाद आपने कैश दिया, तो फिर वापस गाड़ी कैसे लगी? गाड़ी उन्होंने सर जिस हम स्टाम्प के लिए गए तो सर जब वो स्कैमर्स जो है ना वो निकल गए थे वहाँ से, निकलने के बाद जब ना हमने उनसे बात की कि ये गाड़ी तो हमारे हैंड ओवर हो चुकी है, हमने कैश दी हुई है, तो उन लोगों ने कहा कि सर हमारी तो उनके साथ बात कोई भी नहीं है, हमने तो गाड़ी हमारी मतलब पेमेंट उन्होंने हमें भी नहीं दी और गाड़ी ये जो है हमारी अपनी है, ठीक है। उसके बाद जब वो निकल गए फिर उन्होंने हमारे साथ बस थोड़ा हाथापाई करना शुरू कर दी और उन्होंने हमें ही बोला कि आप लोग स्कैमर्स हैं, ठीक है। अच्छा। उन लोगों ने हम पे इल्ज़ाम लगाए, लेकिन जब हमने 15 करने के बाद फिर उनको था उधर चौकी में बुलाया गया। चौकी में फिर उन्होंने ये सारी बात बताई थी उन्होंने कि ये गाड़ी हमारी है, वो लोग पता नहीं स्कैमर्स थे, वो डीलर्स थे, इस तरह का मतलब उन्होंने ये हमें बोला और ये वो गाड़ी उन्होंने अपने हैंड तो ओवर आपका रास्ता लाहौर आने तक जो नौसरबाज से उनके साथ था या जिनके आपको घर लेके गए उनके साथ रास्ता था? राब्ता सर उन्हीं के साथ था सर, उन्हीं के साथ जो स्कैमर्स थे उन्होंने ही हमें मतलब जितनी भी हमारी डील आल टू जी उनके साथ चलती रही है उनके साथ ही था। हालांकि उन्होंने ये हमें बताया था कि ये जो जिस घर में हम बैठे हुए हैं ये घर के मालिक भी हम हैं और ये गाड़ी भी हमारी अपनी ज़ाती अपनी है, हालांकि वो गाड़ी उनकी नहीं थी। वो जो ओरिजिनल जो मालिक थे वो लोग उन्होंने वो एक को बनवी बनाया हुआ था और एक जो है ना उन्होंने शेफ़ बनाया हुआ था घर का। तो हालांकि सब कुछ उन्होंने खुद से ही किया है स्कैमर्स ने। उन्होंने मेन डोर भी खुद से ओपन किया है और गाड़ी भी खुद भी टेस्ट ड्राइव के लिए खुद निकाली है वहाँ से और हमें बिठाया है, हमें टेस्ट ड्राइव दिया है, सब कुछ किया है। नहीं तो अभी तक बताएं कि आपके पास जो मुल्ज़मान हैं उनकी फ़ोटो भी हैं, वीडियो भी हैं, उनके राब्ते नंबर भी हैं, फिर पुलिस क्यों नहीं उन तक पहुँची? सुबह 10, 11, 12 बजे यहाँ पे आ जाते हैं, पूरा दिन यहाँ पे बैठते हैं और शाम को यहाँ से चले जाते हैं। तो क्या कहती है पुलिस के कब मुल्ज़िम गिरफ्तार होंगे? गाड़ी आपकी जो ये उनका तो वो तो कह रहे हैं कि अभी हम इस चीज़ का नहीं बता सकते कि वो कब गिरफ़्तार हो सकते हैं। अच्छा। लेकिन ये है कि CDR वगैरह काफ़ी एविडेंस है हमारे पास, उनकी पिक्चर्स हैं, उनके फिंगरप्रिंट्स के पिक्चर्स हैं हमारे पास, उसके बाद वीडियोज़ हैं और CDRs वगैरह भी उनकी हमारे पास मौजूद हैं। लेकिन हमारी अपील है CM से कि वो हमारी रिक्वेस्ट सुने और हमें इंसाफ दें इस चीज़ का। और गाड़ी बाकी कैमरों में भी आई हुई है, लेकिन हमें इस चीज़ का तो कब से आप ये काम कर रहे हैं गाड़ी को सेल परचेज का? ये फर्स्ट टाइम आपके साथ ऐसा वाक़या होगा? ये फ़र्स्ट टाइम हुआ है सर। हालांकि हम हर सिटी से लेके आते हैं गाड़ी, बलूचिस्तान से लेके आए हैं, 8-10 साल से हमारा यही काम है, हम यही कर रहे हैं। अभी कभी भी ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये फ़र्स्ट टाइम लाहौर में आके ऐसा हुआ है। लेकिन जिसको ये सेफ़ सिटी कहते हैं हमें नहीं लगता कि ये सेफ़ सिटी है, सेफ़ सिटी नहीं लगती है। तो पेमेंट कैसे कैश दी थी, अकाउंट में ट्रांसफ़र किया? जी कैश। हमारी रिक्वेस्ट है कि हम दूसरे शहर से आए हुए हैं, हमें इंसाफ दिया जाए इस चीज़ का। हमारी जो भी पेमेंट है वो हमें रिकवर करवा दें, आपका शुक्रिया होगा इस चीज़ का।